अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं टेक प्लस यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की ये वीडियो देखने के बाद आपको कभी किसी से ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको कितने वाट की कौन सी सोलर प्लेट परचेज करनी चाहिए, उनके आपस में कनेक्शंस किस तरीके से होंगे, आप उन पर कितना लोड चला पाएंगे। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको सोलर पैनल्स की डेटाशीट एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिससे आपको फायदा ये होगा कि आप छोटी बड़ी किसी भी ब्रांड में किसी भी सोलर प्लेट की डेटाशीट को देखकर उसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में समझ लेंगे और उसके बाद आपको ये पता लग जाएगा कि आपको ये सोलर प्लेट परचेज करनी चाहिए या नहीं। व्यूअर्स, अब आसान तरीके से समझने के लिए मैंने ये 150 वाट से लेकर 575 वाट तक के सोलर पैनल्स की डेटा शीट्स को कलेक्ट कर रखा है। इन्हें मैंने डिटेल में रीड भी किया है। इन्हें डिटेल में रीड करने के बाद मैंने ये मीडियम कैटेगरी की एक सोलर पैनल की डेटा शीट को मुंतखब किया है आपको समझाने के लिए। सबसे पहले इस पर सोलर पैनल का मॉड्यूल टाइप मेंशन किया गया है। दूसरे नंबर पर लिखा है रेटेड मैक्सिमम पावर, जो कि पीएम से डिनोट किया गया है। बेसिकली ये सोलर पैनल के वोल्टेज को शो करता है, यानी ये 340 वाट का सोलर पैनल है। तीसरे नंबर पर लिखा है टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब होता है कि ये कितना पावर कम या ज्यादा दे सकता है। तो इसके आगे मेंशन किया गया है कि ±3% यानी 3%, यानी 3% तक ये सोलर पैनल कम या ज्यादा पावर फराहम यानी प्रोवाइड कर सकता है। व्यूअर्स, अब आपने यहाँ पर दो बातें लाजमी समझनी है, जिनमें पहले नंबर पर आते हैं वोल्टेज एट पी मैक्स, जो कि वीएमपी से डिनोट किया गया है, जो कि है तकरीबन 38.2 वोल्ट। इसके साथ करंट एट पी मैक्स, जो कि आईएमपी से डिनोट किया गया है, जो कि है तकरीबन 8.9 एम्पेयर्स। करंट का यूनिट क्योंकि एम्पेयर होता है, इसलिए ये पावर यहाँ पर एम्पेयर्स में शो की गई है। दूसरी बात ये कि ये वोल्टेज और एम्पेयर्स ये 340 वाट की सोलर प्लेट तब फराम यानी प्रोवाइड करेगी जब इस सोलर प्लेट पर लोड दिया जाएगा। दूसरी जो अहम बात आपने समझनी है वो है ओपन सर्किट वोल्टेज, जिसको हम वीओसी के नाम से जानते हैं, जो कि है तकरीबन 46.9 वोल्ट, और शॉर्ट सर्किट करंट, जो कि आईएससी से डिनोट किया गया है, जो कि है तकरीबन 9.2 एम्पेयर्स। व्यूअर्स, ये वोल्टेज और एम्पेयर ये सोलर प्लेट तब शो करेगी जब इस सोलर प्लेट पर कोई भी लोड नहीं होगा। एक आइडियल कंडीशन पर जब इस सोलर प्लेट को धूप पर रखा जाएगा तो ये सोलर प्लेट उस वक्त बगैर लोड के 46.9 वोल्ट तक फराहम यानी प्रोवाइड कर सकती है, और इसके एम्पेयर्स भी इसी तरीके से बढ़ जाते हैं जब इसके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स को आपस में कनेक्ट किया जाता है। तो व्यूअर्स, इसीलिए आपको सोलर पैनल्स के कनेक्शंस के दौरान इनकी वोल्टेज और एम्पेयर्स की रेंज के हिसाब से इनके साथ डिवाइस यानी इन्वर्टर्स, एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर्स और पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर्स कनेक्ट करने होंगे, ताकि आप इनसे ज्यादा से ज्यादा आउटपुट हासिल कर पाएं। क्योंकि अगर सोलर पैनल्स की वोल्टेज और एम्पेयर्स की रेंज के हिसाब से उनके साथ डिवाइस यानी इन्वर्टर्स, एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर्स या पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर्स कनेक्ट ना किए जाए तो ये उन्हें खराब कर सकते हैं, आपकी बैटरीज खराब कर सकते हैं, आप जो लोड चला रहे हैं यानी आपके होम अप्लायंस तक खराब कर सकते हैं, यानी आपकी मुकम्मल इन्वेस्टमेंट वेस्ट हो सकती है। तो उससे बचने के लिए आपको इनकी कंपैटिबिलिटी के हिसाब से इनके कनेक्शंस करने होंगे। मैं आने वाली वीडियोस में इन्वर्टर्स, एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर्स और पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर्स की डेटा शीट्स को एक्सप्लेन करने वाला हूं। उन वीडियोस को देखने के लिए आप इस चैनल को अभी से सब्सक्राइब लाजमी कर दें। व्यूअर्स, अब आगे चलते हैं तो यहाँ पर लिखा है नॉमिनल मॉड्यूल ऑपरेटिंग टेम्परेचर, जो कि है 45 डिग्री सेल्सियस। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जो कि अब सोलर प्लेट्स लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में इंट्रोड्यूस हुई हैं, वो आपको -40 डिग्री से लेकर 85 डिग्री सेल्सियस तक अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करती हैं। व्यूअर्स, अब हम बात करते हैं मैक्सिमम सिस्टम वोल्टेज के बारे में, जो कि डीसी 1500 वोल्ट है। आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि सीरीज कनेक्शंस में 340 वाट की ये कितनी सोलर प्लेट्स आप आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। सीरीज कनेक्शंस में बेसिकली होता ये है कि पहले सोलर पैनल का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे सोलर पैनल के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होता है। इस तरीके से सोलर पैनल्स की चेन बनती है। तो इस चेन में हम कितने सोलर पैनल्स आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इन तमाम सोलर पैनल्स के वोल्टेजेस आपस में प्लस हो जाएंगे, तो उनकी रेंज डीसी 1500 वोल्ट से ऊपर नहीं जानी चाहिए, जो कि मैक्सिमम सिस्टम वोल्टेज है। व्यूअर्स, अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सोलर पैनल्स की डेटा शीट पर दो किस्म की वोल्टेज रेंजेस मेंशन की गई होती हैं, एक ओपन सर्किट वोल्टेज और दूसरा वोल्टेज एट पी मैक्स, जो कि 38.2 वोल्ट है इस सोलर पैनल की। व्यूअर्स, अगर हम वोल्टेज एट पी मैक्स के हिसाब से, जो कि 38.2 वोल्ट है, सोलर पैनल्स लगाएंगे तो सोलर पैनल्स ज्यादा लग जाएंगे, और फिर जब ओपन सर्किट वोल्टेज के हिसाब से उन तमाम सोलर पैनल्स की वोल्टेजेस बढ़ जाएंगी तो वो वोल्टेजेस मैक्सिमम सिस्टम वोल्टेज, जो कि डीसी 1500 वोल्ट है, उनको तजावुज कर जाएगी, उनसे बढ़ जाएंगी। तो इस तरीके से
सोलर पैनल्स के साथ कनेक्टेड डिवाइस, बैटरीज, होम अप्लायंस वगैरह को नुकसान पहुंच सकता है। यहाँ तक के तारें भी गर्म होकर जल सकती हैं। इसीलिए हमें ओपन सर्किट वोल्टेज के हिसाब से मैक्सिमम सिस्टम वोल्टेज को सेट करना होगा, जिसमें हम अगर 32 सोलर पैनल्स लगाएंगे तो ओपन सर्किट वोल्टेज के हिसाब से उनके वोल्टेज 1500 वोल्ट तक पहुंच जाएंगे, जो कि मैक्सिमम सिस्टम वोल्टेज के बराबर है। और उनके वोल्टेज एट पी मैक्स 38.2 वोल्ट हैं। वो तमाम 32 सोलर पैनल्स के प्लस होते होते 1222 वोल्ट बन जाएंगे। तो इस तरीके से अगर आपको सोलर पैनल्स कनेक्ट करने हैं तो आपको ओपन सर्किट वोल्टेज के हिसाब से उन्हें सेट करना होगा। अगर पावर की रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो आपको 32 सोलर पैनल्स की एक और स्ट्रिंग बनानी होंगी और उन्हें आपस में कनेक्ट करना होगा। इसके बारे में मैं अगली वीडियोस में आपको एक्सप्लेन करूंगा। जब हम बात करते हैं मैक्सिमम फ्यूज रेटिंग की, जो कि इस सोलर पैनल पर 15 एम्पेयर्स तक मेंशन की गई है। बेसिकली आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि आप छोटे सोलर पैनल्स के साथ बड़े सोलर पैनल्स को कनेक्ट नहीं कर सकते, जिनकी एम्पेयर्स की रेंज में डिफरेंस हो। उसकी वजह यह है कि अगर एक भी सोलर पैनल में से उसके मैक्सिमम फ्यूज रेटिंग से ज्यादा एम्पेयर्स क्रॉस होंगे तो वो सोलर पैनल खराब हो सकता है, उसकी तारें गर्म हो सकती हैं, उसके साथ कनेक्टेड डिवाइस को भी नुकसान पहुंच सकता है। इसीलिए हमें मैक्सिमम फ्यूज रेटिंग को मद्देनजर रखते हुए सोलर पैनल्स आपस में कनेक्ट करने होंगे। दूसरी बात यह कि पैरेलल कनेक्शंस में आपको पता होगा कि तमाम सोलर पैनल्स के एम्पेयर्स आपस में प्लस हो जाते हैं। अगर इस दौरान किसी एक सोलर पैनल ने शेड आने की वजह से अपनी पावर प्रोड्यूस करना बंद कर दी तो तमाम सोलर पैनल्स की एम्पेयर्स उस एक सोलर पैनल में से जब क्रॉस होंगे और उसकी लिमिट जब मैक्सिमम सीरीज फ्यूज रेटिंग यानी जो कि 15 एम्पेयर्स है इस सोलर पैनल की क्रॉस कर जाएगा, तब वो सोलर पैनल खराब हो जाएगा, उसकी तारें गर्म होना स्टार्ट हो जाएंगी और सोलर पैनल्स के साथ कनेक्टेड डिवाइसेस को भी नुकसान पहुंचेगा। इसीलिए आपको मैक्सिमम फ्यूज रेटिंग को अच्छे से समझना होगा। अगली वीडियोस में मैं इस मैक्सिमम फ्यूज रेटिंग को अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं। मैक्सिमम फ्यूज रेटिंग पर अलग वीडियो बनाने की वजह यह है कि मैक्सिमम फ्यूज रेटिंग को लेकर लोगों के सोलर सिस्टम्स में काफी ज्यादा मसले आया करते हैं और मैक्सिमम फ्यूज रेटिंग को 1 मिनट की वीडियो में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। इसलिए इस पर एक अलग वीडियो बनाई जाएगी जिसमें मैक्सिमम फ्यूज रेटिंग को लेकर मसलों के बारे में बताया जाएगा, क्योंकि इसकी वजह से लोगों के इन्वर्टर्स, एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर्स, पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर्स तक खराब हो जाते हैं। इनको अपना आउटपुट नहीं मिलता जितने उन्होंने इन्वेस्ट किया होता है। फर्दर इस सोलर पैनल की डेटा शीट पर एप्लीकेशन क्लास के बारे में बताया गया है, जो कि क्लास ए का है। बेसिकली ये सोलर पैनल्स की सेल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। इसके अलावा सेफ्टी ग्लास के बारे में बताया गया है, जो कि क्लास 2 का है। इसके वेट यानी वजन के बारे में बताया गया है। डायमेंशन यानी हाइट, विड्थ और लेंथ के बारे में बताया गया है। इस वीडियो या सोलर सिस्टम्स के मुतालिक आपका कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अपने जानने वालों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी फायदा हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं एक अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।